बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको इस चैनल में वेलकम किया जाता है। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हेट्रोकडेक्सिटी। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ हेट्रोकडेक्सिटी एंड कॉजेज ऑफ हेट्रोकडेक्सिटी या सोर्सेज ऑफ हेट्रोकडेक्सिटी, कॉन्सिक्वेंसेस, डिटेक्शन मेथड एंड रिमूवल ऑफ हेट्रोकडेक्सिटी। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि हेट्रोकडेक्सिटी होती क्या है। ठीक है, हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर में हमने पढ़ा है होमोकडेक्सिटी। उसकी एक एग्जाम्पशन है कि हमारे डेटे में होमोकडेक्सिटी होनी चाहिए। होमोकडेक्सिटी का मतलब कि वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इज सेम, इज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिग्रेशन है y इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x1 प्लस बीटा 3 x2 प्लस अप टू सो ऑन xk प्लस म्यू आई। ठीक है, इसमें जो हमारे पास वेरिएंस ऑफ म्यू आई इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया होमोकडेक्सिटी। ठीक है, या वेरिएंस ऑफ म्यू आई विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 x2 x3 अप टू सो ऑन xk। ठीक है, हमारे पास क्या आना चाहिए, सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, इज कॉल्ड होमोकडेक्सिटी। जब हमारे पास वेरिएंस कांस्टेंट होगा इट्स मीन हमारे डेटे में होमोकडेक्सिटी है, वेरिएंस हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अब हेट्रो क्या है, वेरिएंस जो है हमारे पास सेम नहीं होता। ठीक है, वेरिएंस ऑफ म्यू आई इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर आई। ठीक है, अब ये आई शो कर रहा है कि जो हमारा वेरिएंस है वो अप टू सो ऑन है, आई इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, कि हमारा वेरिएंस चेंज हो रहा है, ये आई शो कर रहा है, सिग्मा स्क्वायर आई शो कर रहा है, हमारा वेरिएंस एरर टर्म का चेंज हो रहा है। इधर आई नहीं है, मतलब हमारा वेरिएंस कोई कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, या फिर वेरिएंस ऑफ म्यू आई विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई x2 x3 अप टू सो ऑन xk इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर आई। ठीक है, जब हमारा वेरिएंस अप टू सो ऑन कभी इंक्रीज हो कभी डिक्रीज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, कोई भी कंडीशन हो सकती है, उस टाइम हमारे पास हेट्रोकडेक्सिटी होगी। और जब हमारा वेरिएंस जो है वो चेंज ना हो, कांस्टेंट हो, इज कॉल्ड होमोकडेक्सिटी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि सोर्सेज ऑफ हेट्रोकडेक्सिटी, के हेट्रोकडेक्सिटी के सोर्सेज कौन से हैं। ठीक है, सोर्सेज या कॉजेज ऑफ हेट्रोकडेक्सिटी, कि हमारे डेटे में हेट्रो कहाँ से आती है, कॉजेज ऑफ हेट्रो। ठीक है, क्या कॉजेज हैं जिनकी वजह से हमारे डेटे में ये प्रॉब्लम अकर हो जाती है। ठीक है, अब पहला हमारे पास आ गया वेरिएंस ऑफ, पहला हमारे पास आ गया कि हमारे पास जो वेरिएंस है इंक्रीज होता है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की वजह से।
वेरिएंस ऑफ एरर टर्म एरर टर्म को जो वेरिएंस है इंक्रीज होता है ड्यू टू ठीक है। हमारा सम टाइम वेरिएंस जो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से भी हमारे वेरिएंस जो एरर टर्म है वो चेंज होती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हमारा वेरिएंस चेंज हो सकता है एरर टर्म का। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन वोकेशन इज अ फंक्शन ऑफ फैमिली इनकम। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन वोकेशन जो डिफरेंट वोकेशन होते हैं वो फंक्शन है फैमिली इनकम का। ठीक है, फैमिली इनकम। ठीक है, अब जब हमारे पास इनकम ज़्यादा होगी, ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑफ वोकेशन ज़्यादा होंगे। ठीक है, जब हमारे पास इनकम लो होगी, लो इनकम फैमिली इनकम होगी, तो लो एक्सपेंडिचर। ठीक है, हाई मतलब इनकम होगी, ऐसी फैमिलीज हैं जिनकी हाई इनकम है, हाई एक्सपेंडिचर ऑन वोकेशन। तो इस टर्म का हमारे पास वेरिएंस मिनिमम होगा, जो एरर टर्म होगी जो वेरिएंस कम होगा, इस टर्म का हमारे पास वेरिएंस ज़्यादा होगा। इसकी वजह से भी हमारे डेटे में जब सम टाइम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की वजह से हमारे डेटे में वेरिएंस चेंज होता है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। ठीक है, एक रीज़न आ गया वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इंक्रीज ड्यू टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की वजह से हमारे डेटे में हेट्रोकैडेक्सिटी आती है। ठीक है, अब दूसरा रीजन हमारे पास आ गया स्पेसिफिकेशन बाइस। ठीक है, दूसरा रीजन हमारे पास आ गया ठीक है। अब स्पेसिफिकेशन बाइस हमने पहले भी पढ़ी है कि पहली होती है रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म। ठीक है, कि आपको जो मॉडल रिक्वायर्ड है आपने वो वाला मॉडल यूज़ नहीं किया, कोई और मॉडल यूज़ कर लिया है। रॉन्ग फंक्शनल फॉर्म का ये आ गया कि हमने एस्टिमेट करना है y इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। हमने ये वाला मॉडल लेना है, लेकिन हमने ये वाला मॉडल यूज़ कर लिया है, क्वाड्रेटिक मॉडल यूज़ कर लिए। ठीक है, तो इस वजह से भी जब हम रॉन्ग फंक्शन यूज़ करेंगे तो हमारा वेरिएंस डिफरेंट आएगा। ठीक है, इस वजह से भी हमारे डेटे में हेट्रोकैडेक्सिटी आती है। और दूसरा हमारे पास आ गया मिसिंग वेरिएबल। ठीक है, मिसिंग वेरिएबल, अगर हमने अपने मॉडल में कोई इम्पॉर्टेंट वेरिएबल जो सिग्निफिकेंट वेरिएबल है वो ओमिट कर दिया, वो मिस कर दिया, और हम अगर अपनी रिग्रेशन रन करें तो हमारे डेटे में हेट्रोकैडेक्सिटी आएगी। अगर कोई ने हमने इम्पॉर्टेंट वेरिएबल मिस कर दी है या हमने कोई एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल ओमिट कर दी है जो थ्योरेटिकल बड़ा सिग्निफिकेंट है, तो अगर हमने वो अपने डेटे एनालिसिस में नहीं डाला तो इस वजह से भी हमारे डेटे में ऑटो कोरिलेशन हेट्रोकैडेक्सिटी आएगी। ठीक है, जैसे एक डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, अगर हम गुड्स की प्राइस नहीं लेते बाकी अदर वेरिएबल्स लेते हैं, उस वजह से भी हमारे डेटे में हेट्रोकैडेक्सिटी आएगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो हमारे पास प्रॉब्लम आ गई इसकी,
कि तीसरा रीजन कौन सा है जिसकी वजह से हेट्रोकैडेक्सिटी आती है, डिफरेंट क्वालिटी ऑफ डेटा। अब इसका क्या मतलब है कि जब हम क्रॉस सेक्शनल डेटा लेंगे डिफरेंट कंट्रीज का, तो जो डेवलप कंट्री हैं, जो गरीब कंट्री हैं, पुअर कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री की जो इंडिकेटर्स होंगे उनकी वैल्यूज लो होंगी, कम होंगी, और जो डेवलप कंट्री हैं उनके जो इंडिकेटर होंगे उनकी वैल्यूज हाई होगी। पुअर कंट्रीज की जो इंडिकेटर उनकी वैल्यूज लो होगी, उनका वेरिएंस भी लो होगा, और डेवलपिंग कंट्री की वैल्यूज जो इंडिकेटर होंगे वो भी हाई होंगे, उनका वेरिएंस भी हाई होगा। तो इस वजह से हमारे पास वेरिएंस डिफरेंट आ रहा है, जिसकी वजह से हेट्रोकैडेक्सिटी हमारे डेटे में अकर हो जाएगी। ठीक है, तीसरा हमारे पास आ गया डिफरेंट क्वालिटी ऑफ डेटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका चौथा रीजन आ गया टाइम डिपेंडेंसी ऑफ वेरिएबल। अब टाइम डिपेंडेंसी ऑफ वेरिएबल, कुछ वेरिएबल ऐसे हैं जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, कि सम टाइम ऐसा होगा उनकी डिमांड या उनकी आउटपुट ज़्यादा आ रही होगी, और सम टाइम उनकी आउटपुट और डिमांड कम होगी। ठीक है, जैसे डेवलपिंग कंट्री में गर्मियों के मौसम में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़्यादा होती है। ठीक है, और सर्दियों के मौसम में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम होती है। ठीक है, तो इस वजह से गर्मियों में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ज़्यादा होगी तो हमारे पास उसका वेरिएंस ज़्यादा होगा। ठीक है, और सर्दियों में जब उसकी डिमांड कम होगी तो उसका वेरिएंस भी कम होगा। जब हमारे पास वेरिएंस डिफरेंट होगा तो हमारे पास हेट्रोकैडेक्सिटी हमारे डेटे में अकर हो जाएगी। ठीक है, और इसका जो लास्ट हमारे पास आ गया, लास्ट काज जो है वो हमारे पास आता है मैनेजमेंट एरर। मेजरिंग एरर। मेजरमेंट एरर। मेजरमेंट एरर, जब हम वेरिएबल का डेटा कलेक्ट करें उनमें जो टेक्निक्स लगें, अगर हम प्रॉपर टेक्निक्स ना लगाएं, ठीक है, और अगर हमारे पास डेटा प्रॉपर रिक्वायर्ड ना हो, जो डेटा हमें रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक ना हो, तो उस वजह से भी हमारे डेटे में हेट्रोकैडेक्सिटी की प्रॉब्लम अकर हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास 5 रीज़न थे। ठीक है, जिनकी वजह से हेट्रोकैडेक्सिटी अकर हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ ऑटो कोरिलेशन। चलें, अल्लाह हाफिज़।